नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देश के अंदर लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है। बिहार में पहले ही चरण के अंतर्गत 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इसमें जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद सीट शामिल है। ऐसे में अब आज प्रधानमंत्री मोदी नवादा लोकसभा इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं, जहां उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद है। ऐसे में इस मंच से एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट अपील करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या हुआ था और आज क्या हुआ है। दरअसल नीतीश कुमार ने बीजेपी कैंडिडेट विवेक ठाकुर के पक्ष में वोट अपील करते हुए कहा कि मुझको पूरी उम्मीद है कि विवेक ठाकुर भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। वहीं बिहार के जो विकास में केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बहुत ही सहयोग मिलता है। वह अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं और इसके चलते मैं उनको धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले आप नीतीश कुमार को सुने। याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में। 2005 का तो एक ही महीना 2-3 दिन और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था। आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है? अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे भूलिएगा मत। जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। आप पहले क्या हाल था भाई? स्वास्थ्य का क्या हाल था? आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था? भूलिए मत। 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे। किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2, ये हालत था। किसी का इलाज नहीं होता था।
और अब कितना बढ़ गया। अब एक साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए। हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है। 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है। इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है। बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं। सब तरह का काम हम लोगों ने किया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क पुल पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में 10 में, ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी। हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था। अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। नीतीश कुमार ने आज के समय में तो 2005 के पीढ़ी के लोग और खूब रात रात में घूमता है। उसको तो कुछ मालूम भी नहीं है कि उसे जमाने में क्या होता था। इसे बिहार पहले आने जाने का रास्ता नहीं था, और अब सही है। 15 साल में पति पत्नी राज किया और कुछ काम नहीं किया। पहले कितना विवाह होता था और कितना झगड़ा होता था। आपस में लोग कितने लड़ते झगड़ते रहते थे। रोजगार की बात करते हुए कहा कि 2005 से लेकर के 2020 तक 8 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिली है। इस बार हमने तय किया है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो वही आप जान लीजिए कि 4 लाख हो चुका है। 1 लाख से अधिक पदों पर युवाओं की बहाली चल रही है। विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख या उससे अधिक लोगों को हम लोग रोजगार देंगे। बिहार की राजनीति के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।